दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर के सिक्स सेमेस्टर के एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार भी बोलते हैं, तो उसका आंसर की देने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया था। इस वीडियो में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 51वां क्वेश्चन है, भारत में पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह 2001, ठीक है। 2001 भारत में पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001 में लागू हुआ था। 52वां क्वेश्चन है, पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम के नियम को कब अधिसूचित किया गया था? ठीक है, कब अधिसूचित किया गया था मतलब कब नोटिफाइड किया गया था? 2003 में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अथॉरिटी की स्थापना कब की थी? तो सन 2008 ईस्वी में भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अथॉरिटी की स्थापना की थी। 54वां क्वेश्चन है, 53वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। 53वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। केंद्र सरकार ने पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अथॉरिटी की स्थापना सन 2005 में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा 53वें क्वेश्चन का। 54वां क्वेश्चन है, पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन, वह प्रजाति जो भारतीय बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित हो वह क्या कहलाती है? तो उस प्रजाति को क्या कहते हैं? उस प्रजाति को रिलीज्ड वैरायटी या विमोचित प्रजाति कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीज्ड वैरायटी, ठीक है। बोला कि ऐसी वैरायटी जो भारतीय बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित हो, अधिसूचित मतलब नोटिफाइड कर दिया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रिलीज्ड वैरायटी बोलते हैं, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, PPVMFR मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी ने पंजीकरण की सुविधा है तो अपनी शाखा कहाँ पर खोली है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में और असम कृषि विश्वविद्यालय गुवाहाटी, दोनों जगह खुला है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 56वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, पौध प्रजाति के पंजीकरण हेतु पात्रता होती है। बोला है कि पौध प्रजाति के पंजीकरण हेतु पात्रता होती है डिस्टिंग्विनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। 57वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है NBPGR कहाँ पर स्थित है? मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो नई दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, पादप प्रजाति संरक्षण, ठीक है, अपीलीट ट्राइब्यूनल अपील को कितने समय के अंदर निपटारा कर देंगे? बोला है कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन अपीलिएट ट्राइब्यूनल शैल डिस्पोज द अपील विद इन हाउ मच टाइम? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह 1 वर्ष में। अगला, सरसों का DUS परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भरतपुर, कानपुर या भरतपुर कानपुर दोनों जगह पर। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह भरतपुर और कानपुर दोनों जगह DUS परीक्षण केंद्र। अच्छा, DUS परीक्षण का पूरा नाम क्या होता है आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट किया जाता है। बोला चने का DUS परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो कानपुर में भी है, ठीक है, हिसार में भी है, अकोला में भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, डिजाइन के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? आकार का गुण, कंपोजिशन ऑफ लाइन या कलर, बनावट या सिद्धांत का तरीका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा 62वें क्वेश्चन का। 63वां क्वेश्चन है, भारत में किसे पेटेंट नहीं कर सकते? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को, साइंटिफिक थ्योरी को, मैथमेटिकल मेथड को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। इसको क्या पेटेंट नहीं कर सकते? मैथमेटिकल मेथड को पेटेंट नहीं करवा सकते हैं, साइंटिफिक थ्योरी कोई रहेगी उसको नहीं में पेटेंट करवा पाएंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी पेटेंट नहीं करवा पाएंगे। 64वां क्वेश्चन है, CBD का फुल फॉर्म पूछा है। तो द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी, ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 65वां क्वेश्चन है, ईपीओ का विस्तारित रूप क्या है? ईपीओ का फुल फॉर्म पूछा है, तो ईपीओ का पूरा नाम होता है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पर। 66वां क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन एक सर्विस मार्क है? एक सर्विस मार्क कौन सा है? तो एनटीपीसी और एचडीएफसी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये सब सर्विस मार्क है, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्टिफिकेशन मार्क कौन सा है? तो बार एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, ICRISAT, इक्रिसेट बोला जाता है इसको, अवस्थीय और सॉरी मतलब कहाँ पर स्थित कहने में इसका मतलब है, तो हैदराबाद में स्थित है, इक्रिसेट हैदराबाद में, ठीक है। अगला 69वां क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नामक बुक किसने लिखी है? तो इसको लिखा HS चावला ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, HS चावला। 70वां क्वेश्चन है, विकासशील देश जैव विविधता के मामले में होते हैं धनी होते हैं, गरीब होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, कष्ट नहीं होता। जो डेवलपिंग कंट्री होती है वह जैव विविधता के मामले में रीच होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है, जैव विविधता में किसके अंदर विविधता को दर्शाता है? जीवित प्राणी के अंदर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। 72वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का गठन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का गठन किया जाता है। 73वां क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्न किससे संबंधित है? पशुपालन, मछली पालन, उद्योग, खाद्य सुरक्षा, रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 73 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी से जगह फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अगला है 74वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछा है ना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट चेन्नई। 75वां क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण से जैव विविधता बढ़ती है या घटती है? तो डिक्रीज होती है, घटती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, पब्लिक डोमेन शब्द का मतलब होता है, पब्लिक डोमेन शब्द का मतलब क्या होता है? तो बिना रोक टोक के मुक्त रूप से कार्य प्रयोग, ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कॉपीराइट उल्लंघन के कारक को निर्धारित नहीं करता है? तो 77वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से जगह द आर्थर इंटेंशन, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, पेटेंट के संदर्भ में प्राउर आर्ट, ठीक है, प्रियोर आर्ट बोल सकते हैं, का अर्थ होता है, तो क्या होता है? होता है एग्जॉस्टिंग नॉलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संयुक्त राज्य कॉपीराइट का भाग नहीं है? तो द लनहम एक्ट, ठीक है, द लनहम एक्ट, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 79वें क्वेश्चन का। 80 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ट्रेडमार्क के संदर्भ में सही है? अनिश्चितता हेतु नवीनीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, IP के संदर्भ में लाइसेंसिंग का अर्थ क्या होता है? तो IP के अर्थ में लाइसेंसिंग का अर्थ क्या होता है? सहमति अवधि के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के प्रयोग हेतु अनुमति प्राप्त करना, ठीक है, ग्रांटिंग परमिशन टू यूज IP अंडर एग्रीड टर्म, ठीक है। अगला है, पेटेंट को प्राप्त करने हेतु आविष्कार का होना चाहिए? तो नोवल मतलब नया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को उठा के मैं चला जाऊँ उसे पेटेंट करवाने, ठीक है भाई। अगला है, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA मुख्य रूप से संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट के उल्लंघन को संदर्भित करता है, ठीक है, DMCA, ठीक है, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, पेटेंट कानून में गैर स्पष्टता का अर्थ आविष्कार में जरूरी होता है? तो किस आविष्कार में जरूरी होता है? 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, इस क्षेत्र में किसी भी के कुशलता से गैर स्पष्ट हो, मतलब वुड नॉट बी ऑब्वियस टू सम वन स्किल इन द फील्ड। 85वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक कार्य ट्रेडमार्क के संरक्षण हेतु योग्य है तथा मार्क में जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा रीड इन कॉमर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। डिजाइन पेटेंट को प्राप्त करने के लिए डिजाइन होना जरूरी है, नई, मौलिक एवं सजावटी। ठीक है, नई होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल होनी चाहिए और सजावटी मतलब ऑर्नामेंटल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पुस्तक शीर्षक इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लेखक कौन है? तो एच.एस. चावला जी हैं। एच.एस. चावला जी ने लिखा है बुक इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब ये उसका शीर्षक है बुक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। धान का DUS परीक्षण केंद्र कहाँ है? DUS परीक्षण केंद्र कहाँ है धान का? तो कटक में है। कहाँ पर? कटक में। अगला INBPGR कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करना है। ठीक है, IBPGR पूछा है, तो IBPGR कहाँ पर स्थित है? तो रोम इटली में स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और ये नेशनल ब्यूरो कहाँ पर है? दिल्ली में। और इंटरनेशनल बात पूछा तो कहाँ पर है? रोम इटली में। क्वेश्चन नंबर 91। सबसे पहले जीवित प्राणी पर कौन पेटेंट प्राप्त किया था? तो डॉक्टर ए चक्रवर्ती। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दोबारा यार दोहरा दिया है साला। 92, क्वेश्चन नंबर 92। सूक्ष्मजीव के पेटेंट संरक्षण का प्रावधान भारत में लागू किया गया 5 मई सन 2005 को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 92 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 93। उत्पाद की उत्पत्ति के संदर्भ में GI का अर्थ होता है। देखो, बोला इन केस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट GI स्टैंड फॉर। एक क्वेश्चन भी पहले पूछा था, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने इसको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 94। तेजपुर लीची पंजीकृत GI किस राज्य का है? यह भी पहले पूछा था। ठीक है, यह भी पहले पूछा था। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आसाम। ठीक है, आसाम। क्वेश्चन नंबर 95। प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल कितने अवधि के अंदर अपील का निपटान कर देता है? कितने अवधि में कर देता है निपटान? तो 6 माह तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 96। PGR का विस्तारित रूप है? तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज PGR का पूरा नाम होता है। 97, क्वेश्चन नंबर 97। ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है TBGRI। TBGRI का पूरा नाम याद रखिएगा। ट्रॉपिकल, आगे देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना, आप लोगों को आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखा करिए। ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? TBGRI तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। बौद्धिक संपदा के संदर्भ में टीके का अर्थ होता है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज होता है टीके का मतलब। ये टीके दे दिया तो उसका मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। नीम पर मंजूर किया गया पेटेंट EPO द्वारा कब निरस्त कर दिया गया? नीम पर मंजूर किया गया था पेटेंट को, उसे कब निरस्त कर दिया गया? तो मई 2001 ईस्वी को उसको निरस्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से किस फसल की अपिलावा, ठीक है, एक परंपरागत प्रजाति है? तो यह चौलाई की है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके पिछले वीडियो मैंने 50 देखा था, इसमें 50 देखा गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे खासे क्वेश्चन सही होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगले सब्जेक्ट में आप लोगों का किस सब्जेक्ट का एग्जाम है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।